नमस्ते। स्पोर्ट्स नेक्स्ट के इस खास प्रोग्राम में आज आप सारथी त्रिशला मैम को देख रहे हैं। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 की शुरुआत होने वाली है। क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेटरों के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? T20 वर्ल्ड कप होना है इस साल, काफी बड़ा टूर्नामेंट है, सबकी नजरें उस पर होनी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली का भविष्य कितना है, उन पर भी बात करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका पहले तो स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर। आमतौर पर इस तरह के प्रोग्राम हम स्पोर्ट्स पे दिखाते नहीं है, लेकिन चूंकि आज आप हमारे साथ हैं तो आज भविष्य की बात कर ही लेते हैं। इंडियन क्रिकेट के भविष्य पर बड़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। पहले तो मैं एक जेनरिक अगर सवाल रखूं तो 2026 कैसा जाने वाला है भारतीय क्रिकेट के लिहाज से? 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है भारतीय क्रिकेट के हिसाब से। कुछ नई तब्दीलियां आएंगी, कुछ नई चीजों पर काम होगी। देखिए, बहुत टेक्निकल चीजें तो मैं समझती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर हमारी क्रिकेट टीम जो है वो अपने अंदर परिवर्तन बड़े लाएगी, बदलाव बड़े लाएगी और नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों के साथ अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करेगी। तो 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। स्पोर्ट्स, अगर मैं सभी स्पोर्ट्स की बात करूं तो सबके हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। खास करके क्रिकेट हमारा हमेशा दिल की धड़कन रहा है। लोग हमेशा क्रिकेट के लिए बहुत क्रेजी, बहुत दीवाने रहते हैं और जब बात हो वर्ल्ड कप की तो इंडिया के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। तो वो जोश आपको आता हुआ इस साल फिर दिखाई देगा। लोगों का भरपूर प्यार टीम को मिलता हुआ दिखाई देगा और टीम उस प्यार का सम्मान और मान भी रखेगी और बहुत कुछ प्रदर्शन उसी हिसाब से करेगी। मैम, आपने कहा कि जोश तो दिखेगा, जोश तो आएगा, लेकिन क्या वो ट्रॉफी हाथ में आएगी? 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाना है। 8 मार्च को क्या हिंदुस्तान के कप्तान के हाथ में ट्रॉफी होगी या फिर किसी और के कप्तान में? देखिए, 99.9% तो ये इंडिया के ही हाथ में ट्रॉफी होगी, क्योंकि ये साल इंडिया का है और ये इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनको जिताने का ही वर्ष है और उनका बल, उनकी ऊर्जा उनको उस चीज के लिए प्रेरित भी करेगी और वो पूरा प्रयास भी करेंगे कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में ही जो है लेकर आए। लेकिन जब बात करते हैं हम ग्रह नक्षत्रों की, तो उसके पीछे कुछ चीजें और भी होती हैं। कहीं ना कुछ पॉलिटिक्स भी होती है, कोई और भी चीजें चल रही होती है। अगर 0.1% ऐसा कुछ हुआ तो ही हम हारेंगे। हमें अगर मेहनत की बात होती है, अगर बात होती है फेयर गेम की, तो इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। किसी टीम के अंदर दम नहीं है, आप कह रही हैं? किसी टीम के अंदर दम नहीं है। क्या बात है। तो भाई, इंडियन फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर मैम ने बता दी है कि T20 वर्ल्ड कप 99% इंडिया टीम जीत रही है। 99.9% टीम इंडिया जीत रही है। तो ठीक है भाई, सूर्य कुमार यादव और पूरी टीम इंडिया के लिए रिलैक्सिंग बात यहाँ पर मैम ने बता दी। दूसरे बड़ा सवाल दो लोगों के ऊपर बना हुआ है। 38 साल के रोहित शर्मा, 37 साल के विराट कोहली। कहा जा रहा है कि 2027 में वनडे वाला वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो वहां तक क्या ये दोनों जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? आज तो अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है, लेकिन आपने पॉलिटिक्स की बात की, बहुत सारी बाहर की चीजें भी होती हैं। इनका भविष्य 2027 तक जा रहा है, स्पेशली विराट कोहली। विराट कोहली जी का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो अपने आप को खुद ही जो है क्विट करने का मन बना लेंगे और अपने आप को पीछे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सहयोग रहता है, उनके फैंस का डिमांड रहती है, पब्लिक की, और बार बार उनके अंदर ये चीज डाली जाती। कहते हैं ना, एक समय आता है जब इंसान अपने अंदर से वैराग्यता में जाने लगता है। उसको लगता है अब हो गया, मैंने बहुत कर लिया, मुझे रिटायर होना चाहिए, अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। उनके अंदर वो फीलिंग आना चालू हो चुकी है कि उनको अब खुद ऐसा लगने लगा है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मेरे को अब रिटायर होना चाहिए और मुझे अब हट जाना चाहिए। लेकिन अगर हम उनको ये दिखाएंगे या हम उनको बार बार ये बोलेंगे कि नहीं, हमें आपकी जरूरत है, वी नीड यू, आपके बिना भैया हम अधूरे हैं, आपके बिना काम चलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो वापस आ सकते हैं। लेकिन उनका मन परिवर्तित होगा और वो जाने का पूरा मन बना लेंगे। और कुछ फैंस ये जो मांग करेंगे, टेस्ट क्रिकेट जो छोड़ चुके हैं वहां पे वापसी होगी, उसकी कोई संभावना या नहीं? अब हो गया, बहुत मुश्किल लगता है। हो गया, अब नहीं होगी। मैम, विराट कोहली के बारे में कहा जाता है, 2016 का मुझे याद है उनका एक स्टेटमेंट, जब उनसे पूछा गया था कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने कहा था, डू आई लुक पूजा पाठ टाइप्स? टैटू होते थे, सारी बातें होती थी। और आज विराट कोहली प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। क्या बदलाव आ गया विराट कोहली के अंदर ऐसा? देखिए, ये मैं आपको वही तो समझा रही हूँ कि ये समय होता है और ये नक्षत्र होते हैं, ये ग्रह होते हैं। एक छोटा बच्चा, जब आप उसको कहते हैं कि बेटा जाओ मंदिर जाओ, तो उसके मन में एक भावना आती है कि मंदिर जाएंगे, लड्डू मिलेंगे, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में कुछ अच्छा मीठा खाने को मिलेगा। लेकिन एक समय के बाद उसे लगता है कि मंदिर में जाकर कुछ मिले ना मिले, लेकिन मन को बड़ी शांति मिलती है। 2016 के जो विराट कोहली थे, उनको उस समय पूजा पाठ, भगवान, इन सब चीजों को अपने साथ जोड़ने की शायद वो जरूरत नहीं लगती थी। लेकिन आज के जो विराट कोहली हैं, उनके अंदर
एक वो वैराग्यता आती जा रही है उनके अंदर, एक अपने आप का जो एक डिटैचमेंट है वो उनका आना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से जो है वो अब अपने आप को थोड़ा सा धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, एकांत के साथ जोड़ रहे हैं। क्या मैम, कई सारे लोग कहते हैं उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है उनको इस तरफ, धर्म की तरफ लाने में? दोनों ही एक दूसरे को रोल निभा रहे हैं। देखिए, कोई भी किसी को नहीं लेकर आ सकता जबकि उसकी स्वयं की स्व इच्छा ना हो। आपका जब तक मन नहीं होगा कोई आपको तब तक परिवर्तित नहीं कर सकता। अनुष्का खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि वो फिल्मों में काम करती थी और उनकी फिल्मों से कोई भी अछूता नहीं है कि उन्होंने किस किस तरह की फिल्मों में काम किया है। तो अगर वो भी परिवर्तित हो रही हैं और विराट जी भी परिवर्तित हो रहे हैं तो आप समझिए ना कि कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर जो इस समय काम कर रहा है वो वैराग्यता कर रही है। और ये जो हम लगातार देख रहे हैं मंदिरों में जाना, और लोग कह रहे हैं कि शायद क्रिकेट से थोड़ा दूर हो रहे हैं, वो जो हंगर विराट कोहली की पैशन दिखता था क्या वो कम हो गया है क्या? मतलब कुछ वो तो अभी आपको 2026 में दिखाई देगा कि वो कहाँ कम हो गया और कितना बाकी है। 2027, लेकिन आप कह रही हैं शायद थोड़ा सा उनके फैंस को आप टेंशन दे रही हैं। मैं टेंशन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नहीं, वो वापस नहीं आएंगे। टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं आएंगे। और रोहित शर्मा मैम, वो खेलेंगे? रोहित शर्मा जी आ सकते हैं क्योंकि रोहित शर्मा जी के लिए अभी आने वाले साल बहुत सारे कीर्तिमान और बहुत सारे नए अचीवमेंट्स के आने वाले हैं। तो जब आपको ऊपर वाला कुछ लिखवा रहा होता है ना आपके नसीब में, तो वो आपको उसी तरीके के रास्ते भी देता है, उसी तरह का स्वभाव भी देता है और उसी तरह के आपको प्रेरणा भी देता है। तो रोहित शर्मा तो मुझे अभी जाते हुए नहीं दिखते, वो जा ही नहीं पाएंगे, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है, एक और खिलाड़ी, उनकी बात आईपीएल में हमेशा होती है, महेंद्र सिंह धोनी। हर आईपीएल में मैम आते हैं, लोग कहते हैं ये आखिरी है, इस बार जा रहे हैं, लेकिन देखिए 2026 आ गया, इस बार भी बात चल रही है कि इस बार तो आखिरी है भाई। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने अगर महाभारत में सुना था तो भीष्म पितामह, ठीक है, और भीष्म पितामह महाभारत का आरंभ से और अंत तक का समय बहुत भली भांति जानते थे और हर एक जो घटना थी उसके अंदर वो कहीं ना कहीं से आ ही जाते थे। उन्हें हम किसी भी चीज से हटा नहीं सकते, हम उन्हें डिलीट नहीं कर सकते कहीं से। तो जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो भी हमारे क्रिकेट के भीष्म पितामह हैं। वो ऐसे नहीं जाएंगे, उनकी जब जरूरत होगी, जहां जरूरत होगी, वो आएंगे और अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करके जाएंगे। मैम, महेंद्र सिंह धोनी की अगर आप उनकी कुंडली, उनके नक्षत्रों की बात होती तो हमेशा बड़े डिटैच रहते हैं चीजों से, बहुत ज्यादा कैमरे पे नजर नहीं आते, सिर्फ आते हैं, खेल कर चले जाते हैं, रांची में रहते हैं, अभी भी कोई बड़े शहर में नहीं रहते हैं। तो धोनी बाकी सबसे अलग कैसे है मैम? धोनी बहुत साधारण व्यक्ति हैं। आप कभी मिले हैं धोनी जी से? एक दफा मुलाकात हुई, मेरी भी हुई थी। बड़े साधारण इंसान हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सरल रहने पर बिलीव करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खूबी होती है उस व्यक्ति की जो बहुत बड़ा होता है लेकिन वो अपने आप को बड़ा दिखाता नहीं है, वो बड़े ही सरल भाव में रहते हैं। और उनकी कुंडली के अंदर जो उनके कर्म के जो ग्रह हैं, जो उनको कर्म करने के लिए जो उनको एनर्जी दे रहे हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो बड़े सौम्य ग्रह हैं, वो बड़े अच्छे धार्मिक ग्रह हैं। तो इसीलिए वो उनको कहीं ना चीजों से हटने नहीं देते, उनका मन भटकने नहीं देते, उनको ग्लैमर में नहीं जाने देते। उनको सिर्फ एक अर्जुन के तीर की तरह उन्हें पता है कि मेरा तीर वहां लगना है मछली की आंख पर, तो मुझे उसके लिए ही प्रयास करना है। और वो अपने आप को उसी तरीके से दिन पर दिन रोज उसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसी के साथ जुड़े रहते हैं। उनके अनुशासन, उनके नियम, उनका मैनेजमेंट, उनकी सारी चीजें। और एक देखिए, सबसे बड़ी बात बेटा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसी किसी इंसान को ना ऊर्जा अलग अलग चीजों से मिलती है। कई लोग जब बहुत डिप्रेसिव होते हैं तो उनको ये लगता है चलो यार दोस्तों के साथ चिल करके आते हैं, मूड चेंज होगा। कई लोगों को लगता है नहीं चलो कहीं किसी पहाड़ पे चलते हैं, मूड चेंज होगा। कई को ऐसा लगता है बाइक उठाओ, चलो बाइकिंग करके आते हैं, चलो मूड चेंज होगा। कई को लगता है लॉन्ग ड्राइव पे चलो, गाने सुनो। हर किसी का अपना 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 तरीका होता है ऊर्जा अपनी प्राप्त करने का। धोनी जी को जब भी ऊर्जा की जरूरत है, धोनी जी को जब भी अपने आप से खुद को खड़ा करने की जरूरत है, अपने आप को जब उनको एनर्जी देने की जरूरत है, तो धोनी को अपना घर चाहिए, अपनी जमीन चाहिए, अपने लोग चाहिए। उनको जो मिलता है ना वो रांची से ही मिलता है। उनका सब कुछ, उनका एनर्जी, उनकी जीवन का भाग्य, उनका परिचय, उनका खेल, उनका स्टैमिना, उनका सब कुछ उनका अपना गढ़ है, उनका अपना रांची है, उनकी अपनी जमीन है। अगर वो रांची से हट गए ना तो काम तो करेंगे,
चीजें तो चलेंगी लेकिन उनका भाग्य धीरे धीरे सोता जाएगा। ये चीज उनको उनके गुरु ने बता रखी है, इसलिए वो जब भी कुछ होता है वो घुमा फिरा के अपने क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां से ले लेते हैं। देखिए, साधक को जब कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो जाके महाकाल में बैठकर पूजा करता है, बद्री विशाल में बैठकर पूजा करता है, केदारनाथ में बैठता है, हिमालय में बैठता है, क्योंकि उसको पता है कि वो ऊर्जा के स्रोत है, मुझे यहीं से मिलेगा। माँ कामाख्या में जाएगा वहां से मिलेगा, माँ तारा में जाएगा वहां से मिलेगा, माँ बगलामुखी पे जाएगा वहां से मिलेगा। इसी तरीके से धोनी जी को मालूम है कि उनकी ऊर्जा कहाँ है, उनकी ऊर्जा रांची है, इसलिए वो रांची जाते हैं। ठीक है मैम, आपने पॉजिटिव ऊर्जा की बात की, लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक नाम है जो आज की तारीख में हम कहें तो उनके साथ निगेटिविटी भी जुड़ गई है, हमारे हेड कोच गौतम गंभीर। लोग कह रहे हैं कि 2027 तक इनको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, इंडिया हार रही है तो उसके भी यही जिम्मेदार हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 2027 तक है। लेकिन जिस तरह की बातें आज हो रही हैं, टेस्ट क्रिकेट में हम लगातार हार रहे हैं, क्या गौतम गंभीर के लिए सब कुछ ठीक होने वाला है 2026 में, या फिर वो जाएंगे? गौतम गंभीर के लिए पिछले साल बहुत ज्यादा जो है वो बहुत पीड़ादायक थे और बहुत ही नेगेटिव भी गए थे उनका। देखिए, अगर आप इसको इतिहास से कहीं जोड़ें तो आपको नाम याद आएगा कि एक और ऐसे ही हमारे कैप्टन बने थे जो एज अ कैप्टन जब थे तो उनकी कैप्टनशिप में कोई भी मैच हम नहीं जीत पाए थे। मैं बात कर रही हूँ सचिन तेंदुलकर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर को हम जो है क्रिकेट का राजा ना समझे या भगवान ना समझे। देखिए, वो उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो उसी तरीके से गौतम जी की भी इस समय स्थिति है। गौतम जी एज अ कैप्टन शायद उतने अच्छे अपने आप प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। उनका जो भाग जो है, जो उनका भाग्य जो है, वो शायद अपनी टीम को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या उनके भाग्य से टीम शायद उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को उनकी जरूरत नहीं है, या वो इंडिया के लिए एक बेहतर खिलाड़ी नहीं रहे हैं, या वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्टिव सिस्टम नहीं रह सकते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं उनके साथ, लेकिन मैं पर्सनली ये मानूंगी कि गौतम गंभीर की जरूरत इंडिया टीम को हमेशा रहेगी। 2026 में उनके लिए कुछ बदलेगा एज अ कोच? बिल्कुल बदलेगा। और 27 तक वो जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, या बीच में ही सैक कर दिए जाएंगे? नहीं, 27 तक नहीं जाएंगे, पर 26 में रहेंगे। 26 में रहेंगे, ठीक है। और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2026 की हमने बात कर ली, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना है, जहां रोहित विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। आपने रोहित के लिए कह दिया, लेकिन विराट के लिए आप डाउटफुल रही। तो 27 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, थोड़ी संभावना है इंडिया की? थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो होगा 2027 में। ठीक है, 2026 के लिए आप श्योर हैं कि 2026 चूंकि वो इंडिया में हो रहा है? बिल्कुल। ठीक है भाई, दर्शकों, तो एक लिए अच्छी गुड न्यूज मैम ने ये दे दी कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है उसके लिए इंडिया की दावेदारी सबसे मजबूत। दूसरी बड़ी बात इन्होंने की कि रोहित शर्मा 2027 तक खेलने के लिए राजी हैं। विराट कोहली के फैन शायद थोड़ा सा उन्हें बुरा लगे कि आपने कहा कि वापस तो नहीं आएंगे टेस्ट क्रिकेट में, और 27 भी डाउटफुल है उनके लिए। तो ठीक है भाई, ये बड़ी घोषणाएं मैम ने यहाँ पर कर दी हैं। आपके जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, अगली बार जब मैम मिलेंगी तो और आपसे डिटेल में मैम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।